इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मिशन बुंदेलखंड में महोबा पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा सीएम योगी चीलम वाली सरकार। साथ ही साथ मंच से अखिलेश यादव ने अपने चचा शिवपाल को और उनके काम को याद करते हुए जिस काम का चचा पहले उद्घाटन कर चुके थे, उस काम का उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम योगी करने महोबा आए थे। यही नहीं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना पे हावी होती महंगाई के कारण सरकार की योजना को बुझला योजना कहा। इसके आगे अखिलेश यादव अपने पूरे भाषण में आक्रामक रूप में दिखाई दिए। आपको बता दें, 2022 विधानसभा चुनावी घमासान नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की पहली पसंद बन चुके महोबा में आज अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर पहुंचे थे, जहां मौजूदा भारी जनसैलाब ने जगह जगह रोककर उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम स्थल में भारी भीड़ दिखाई दी। मंच में अखिलेश यादव का सपा के नेताओं ने फूल माला से स्वागत किया। साथ ही साथ काफी देरी से पहुंचे अखिलेश यादव ने सीधा ही अपना मंच संभाल लिया और बीजेपी पर हमलावर हो गए। कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का इंजन बुंदेलखंड आते आते फेल हो गया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने सीधा निशाना सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधते हुए चिलमजीवी सरकार कहने से भी गुरेज नहीं किया। आक्रामक रूप में दिखे अखिलेश यादव ने हावी होती महंगाई पर उज्ज्वला योजना को बुझला योजना तक कहकर निशाना साधा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, मंच से ही चचा शिवपाल यादव को याद करते हुए लहचूरा। साथ ही साथ डैम और अर्जुन सहायक परियोजना को सपा सरकार की देन बताया और कहा कि जिस परियोजना का लखनऊ से फीता मांगकर दिल्ली की कैंची से काटा गया, उसका उद्घाटन पहले ही हमारे चचा कर चुके हैं। इसलिए परिवार का दर्द जानते हैं, जो परिवार में ही जो सरकार में है, जो परिवार वालों का दर्द नहीं समझ सकते। उत्तर प्रदेश के बाबा को ना लैपटॉप चलाने आता है और ना ही टैबलेट, इसलिए युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट नहीं बांटे गए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कोरोना काल में सरकार ने मजदूरों को अनाथ छोड़ दिया, जिससे कई मजदूरों की मौत हो गई। अखिलेश यादव ने कहा महोबा के लोग भाग्यशाली हैं कि सीएम योगी मोदी ने महोबा का नाम नहीं बदला। उन्होंने बीजेपी सरकार की नोटबंदी पर भी सीधा निशाना साधा। कहा कि इस नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। ब्रजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा? भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने बुंदेलखंड की जनता को क्या दिया है। सब विधायक सांसद मिलने के बाद भी बुंदेलखंड आते ही भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन फेल हो गया। यहाँ का किसान दुखी है, नौजवान पे नौकरी नहीं, व्यापार खत्म हो गया। कोविड लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ, मजदूरों को जान गई, किसान आत्महत्या किया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अभी भी दूसरों का काम अपना काम जनसैलाब आपके साथ में दिख रहा है, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं लोग और कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। क्या है सारा ये बदलाव है और 22 में बदलाव होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड की जनता शून्य कर देगी। चलिए, धन्यवाद। हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, उद्घाटन, लेकिन महोबा के लोगों, आपने देखा होगा जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ था जिन कामों का, उसका उद्घाटन हमारे चाचा पहले ही कर चुके थे। अभी तक तो हमारा उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले जो कैंची लेके आए थे और लखनऊ के जो फीता लेकर के आए थे, उन्होंने हमारे चाचा का भी काम का उद्घाटन कर दिया। कैसी सरकार है, सोचो। ये बताओ, बदलोगे कि नहीं बदलोगे? ये चिलमजीवी लोग हैं, ये चिलमजीवी लोग हैं। इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का। अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम करके दिखाते। ये एम्बुलेंस अगर किसी ने चलाई थी गरीबों के लिए तो समाजवादी लोगों ने चलाई थी। ये 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था अगर किसी ने दी तो समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने नाम बदला है, नाम बदलने वाली सरकार। समाजवादी लोग इसलिए मदद कर रहे हैं कि समाजवादी लोग हम लोग
परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग हैं वो जो जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते, उनकी परेशानी नहीं समझ सकते। बताओ हमें साथियों, परिवार वाले दुख समझ सकते हैं परिवार वालों का। आज जिनके हाथ में सरकार है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए इन्होंने पूरे के पूरे प्रदेश को संकट में डाल दिया। यही भोली भाली जनता बुंदेलखंड की, इसी भावुक जनता ने, बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। न केवल लोकसभा में समर्थन दिया बल्कि विधानसभा में भी पूरा समर्थन दिया। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते इस डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। ये इंजन फेल सरकार है। यही पुकार है बुंदेलखंड की, नहीं चाहिए भाजपा। बताओ भाजपा ने परेशानी दी कि नहीं दी? बताओ खाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपके पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई कि नहीं हो गई? बताओ चिरंजीवी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? जो लोग लखनऊ में बैठे हैं उन्हें आज पता लग गया होगा आला उदल की धरती से कौन सी आवाज आ रही है इस बार। आला उदल की धरती से कन्नौज के लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। एक बार नोटबंदी की थी, नोटबंदी में लाइन लगवाई। बताओ हमारे भाइयों, नोटबंदी से कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? नोटबंदी से कौन सा काला धन वापस आ गया है? नोटबंदी कर करके हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। ये जो नाम बदलने वाली सरकार है, काम न करने वाली सरकार, ये लगातार नाम बदल रही है। हमें शुक्र है इस बात का कि नाम बदलने वाले महोबा आए थे, महोबा का नाम नहीं बदला। आप भाग्यशाली लोग हो, आपका नाम नहीं बदला इन्होंने। ये नाम बदलने वाले जो लोग विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं नाम बदलने का, इस बार जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको बदलने का काम करेगी, इनको बदलने का काम करेगी। जिस समय लॉकडाउन लगा था, यहाँ के मजदूर जो दूसरी जगह काम करते हैं पैदल चल करके आए थे, अपने घरों पहुंचे थे, पैदल चल करके आए। ये सरकार चाहती तो मदद कर देती। जिस समय सरकार को मदद करना चाहिए था उस समय हमारे मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। याद है कि नहीं याद है? 500 रुपए पेंशन देते थे।
इस बार समाजवादी सरकार बनेगी। अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहा हूं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर महंगा हो गया है। ये सिलेंडर वाली योजना का नाम था उज्ज्वला योजना, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, अब इसका नाम बदल जाना चाहिए, इसका नाम भी उज्ज्वला योजना हो जाना चाहिए। अब कोई अपना सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है, इसलिए माताओं बहनों 500 रुपये हम लोग सम्मान में देते थे आपको। अब महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो भी समाजवादी लोग पेंशन दे करके अपने गरीबों के परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। वो मंच पर आकर के जंगल एडवर्स से संपर्क कर ले, जो प्रदेश के लिए हमारे पदाधिकारी है। मंच के नीचे समय दिखावा जब राष्ट्रीय देख किया जाए, अभी तो हम देख रहे हैं यार, हम सबके नाम ला रहे हैं, बादल जी के साथ आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और वो धीरे धीरे मंच की तरफ आ रहे हैं, मंच से अपनी बात कहेंगे। सभी साथियों से निवेदन है जो मंच में बैठे हैं, कृपया शांति का ये कहते हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप दे देंगे। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको बोला कि सरकार लैपटॉप देगी, टैबलेट देगी, स्मार्टफोन देगी। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए, 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। बताओ नौजवानों, किसी को टैबलेट या स्मार्टफोन मिला हो? और ये बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट इसलिए नहीं दे रहे, ना लैपटॉप दे रहे हैं, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बताओ, आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।